शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, एक शख्स इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए इमाम, मैं आपके पास एक सवाल लेकर हाजिर हुआ हूँ। इमाम जाफर ने फरमाया, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। उसने अर्ज की कि इमाम, उल्लू हमेशा परेशान क्यों रहता है और वो हमेशा वीरान जगहों पर रहना ही क्यों पसंद करता है। इमाम साहब ने जवाब दिया कि उल्लू ऐसा नहीं था। पहले वो वीरान जगहों पर नहीं रहता था और ना ही वो उदास रहता था। ये परिंदा आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा था, लेकिन जब से करबला का वाकया पेश आया है तब से उसने वीरान जगहों पर रहना शुरू कर दिया है। जब उल्लू ने देखा कि इमाम हुसैन अपने काफिले के साथ मैदान करबला में तशरीफ फरमा है, तो यह परिंदा 9 मुहर्रम की रात को मैदान करबला में पहुंच गया और कहने लगा, ए नवासे रसूल, अगर आप हुक्म करें तो मैं अपने साथ उल्लू की फौज लेकर आता हूं और हम आपके साथ मिलकर जंग करेंगे। उल्लू की बात सुनकर इमाम हुसैन ने फरमाया, ए परिंदे, इस मैदान करबला में जो कुछ होने वाला है, इस वाक़ये को कभी नहीं भूल पाओगे। तुमसे ये वाक़या बर्दाश्त नहीं होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। इमाम हुसैन की ज़बान मुबारक से ये अल्फाज सुनकर उल्लू परेशान हो गया और उसने इमाम हुसैन से बार बार ये जिद की कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। उल्लू की बार बार जिद करने पर इमाम हुसैन ने उसे करबला के मैदान में रुकने की इजाज़त दे दी। इस तरह उल्लू ने करबला में होने वाला तमाम वाक़या अपनी आंखों से देखा कि यजीद की फौज ने इमाम हुसैन और उनके जान नशीनों को किस तरह से कत्ल किया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के साथ क्या क्या जुल्म किया। उल्लू ने सबको शहीद होते हुए अपनी आंखों से देखा था। शहीदों के सर को उनके बदन से किस तरह से जुदा किया जा रहा है और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के साथ होने वाले जुल्म को अपनी आंखों से देखा था। किस तरह इमाम हुसैन के सर को बदन से जुदा किया गया था, किस तरह से इमाम हुसैन के जिस्म को अज़ियतें दी गई। जब करबला के मैदान में ये सब हो रहा था तो उल्लू वहाँ मौजूद था और सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। ये वाक़या देखने के बाद उल्लू के दिलो दिमाग पर इंसानों के लिए नफरत पैदा हो गई। उल्लू ने ये वाक़या अपने तमाम खानदान को बताया। उस दिन के बाद उल्लू के दिल में इंसानों के लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं है। यही वजह है कि उल्लू ने अपने आप को इंसान से दूर कर लिया है, जहाँ इंसान उसे देख भी नहीं सकता। उल्लू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा था, लेकिन लोग इस परिंदे को मनहूस समझते हैं। दोस्तों, आजकल लोगों का ये ख्याल है कि हमारे आसपास भी अगर उल्लू बोल दे तो कोई ना कोई आफत आ जाएगी। अगर उल्लू किसी की छत पर आकर बोले तो उसके डर से अपना घर ही छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, उल्लू को मनहूस कहना जाहिलाना सोच है। इसके बोलने ना बोलने से इंसानी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। दूसरे परिंदे इंसान के दुश्मन हो सकते हैं, मगर उल्लू कभी नहीं। उल्लू किसान की फसल से कीड़े मकोड़े और हशरात वगैरह को खत्म करता है। उल्लू को किसान का दोस्त भी कहा जा सकता है। उल्लू की उम्र तकरीबन 20 साल होती है। उल्लू अपना घर दरख्तों पर बनाते हैं जो जमीन से तकरीबन 20 से 25 मीटर की ऊंचाई पर हो। उल्लू अपनी गर्दन को बिल्कुल पीछे भी घुमा सकता है। वो एक ही जगह बैठे चारों तरफ दे सकता है। उल्लू के पर बहुत हल्के और नरम होते हैं। जब ये उड़ता है तो इसके उड़ने की आवाज़ नहीं आती। वो बहुत ही आसानी से अपना शिकार हासिल कर लेता है। दोस्तों, बेशुमार मुल्कों में उल्लू के बारे में अलग अलग सोच रखी जाती है। बरतानिया में उल्लू की आवाज़ को मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू के बोलने को मौत की अलामत समझा जाता है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज़ को खुशी और बुरी आवाज़ को मनहूस माना जाता है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज़ को खुशी और बुरी आवाज़ को मनहूस माना जाता है। इसी तरह हिंदुस्तानी लोगों का अकीदा है कि उल्लू की आंखों का काजल बनाकर लगाने से रात में भी दिन की तरह दिखाई देता है। उल्लू के नाखून बच्चे के गले में बांधने से नजर नहीं लगती। उल्लू के गोश्त का तावीज़ बनाकर पहनने से किसी तरह का डर नहीं लगता और उल्लू के परों को हिसाब किताब के मामले में रखने से बेहद मालो दौलत मिलती है। जबकि ये सब की सब जाहिलाना अकीदे और जाहिलाना सोच है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। उल्लू एक मासूम परिंदा है। ना ही ये खुद और ना ही इसकी आवाज़ किसी परेशानी या आफत का सबब बनती है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस जाहिलाना सोच से बाहर निकलें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इंसानों के साथ साथ
जानवरों से भी मोहब्बत करने और रहमदिली से पेश आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।